नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शरणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने भारत की सबसे पहली 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका आज ये 5वां पार्ट होने वाला है। 4 पार्ट आप लोगों ने अगर देखा नहीं है, मिस हो गया है या किन्हीं कारणों से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो इसी के प्लेलिस्ट में आपको वो 4 पार्ट भी मिल जाएंगे। आज की वीडियो के बाद हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम का लिंक पता ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो गुरु रामदास जी ने किया था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पर हैं? तो गोवा में है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पहले लोकसभा से कोई बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा से फाइनल जो सिग्नेचर होगा वो राष्ट्रपति का होगा। 410वीं संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समितियां जो स्टेट्स के लिए समिति बनाई गई थी। भारत के में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो चेन्नई नगर निगम था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव कब किस वर्ष हुए? तो 1952 में हुए थे। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया? 13 मई 1952 को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी, जहां पर अन्न रखा जाता था बेसिकली। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अभी इनको अवार्ड भी मिला है। आप कौन सा अवार्ड मिला है बताइए? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इंडिया का इनको। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के नापा जाता है, बैरोमीटर का उपयोग करके। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस चैनल अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आरती शाह था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, जो मतलब सब में सबसे ऊंचे पर हो तो उन्हें आर्य कहा जाता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय की है? तो चिकित्सा विषय की है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, और 12 जो और होते हैं वो एक बार अगर गए तो गए। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। और लिवरपूल ब्रिज मतलब जो ब्रिज खुल जाते हैं बेसिकली। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा? तो जेम्स प्रिंसेप थे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन नाम है। 440 लोहे मतलब 440वां प्रश्न, लोहे में जंग लगने के कारण उसके भार में क्या होता है? भार बढ़ जाता है बेसिकली। उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है तो वेट इंक्रीज हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। साधारण नमक का नाम क्या है? रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो CaOCl2 है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोबन सोडा नाम है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में हुआ था। किसके कालखंड में? तो इंदिरा गांधी जी के कालखंड में हुआ था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम भारत का राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को और किस देश से जोड़ता है आपस में? तो बांग्लादेश से जोड़ता है। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है।
भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई और नौरोजी जी ने क्या किया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल खोजा? तो न्यूटन ने खोजा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट से है। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता नापते हैं? तो लैक्टोमीटर नामक एक यंत्र है जो बता देगा दूध कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सफेद क्रांति यानी कि व्हाइट क्रांति के कौन जनक थे? व्हाइट रेवोल्यूशन के? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे भारत में सफेद क्रांति के जनक। कंचनजंगा पर्वत की श्रृंखला किस भारतीय राज्य से होकर में स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो फिरदौसी ने की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान के किस शहर को झीलों का नगरी कहा जाता है? उदयपुर। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला हो जाता है? यूरोक्रोम। जब यूरोक्रोम बढ़ने लगता है तो आपकी यूरिन का रंग भी ब्लूइश होने लगता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 480वां सवाल, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग से होता है? छोटी आंत से होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में हुई थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चंदेलों का राजधानी कहाँ थी? खजुराहो भोपाल में। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, अब पहला हो चुका है। अब पहला हो चुका है लेकिन भारत की जनगणना अभी नहीं हुई है, इसीलिए भारत का अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। तो भारत में के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन यानी कि कोल्डिंग के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रीऑन गैस। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था। आर्य भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। दूध के फटने में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना है? तो जड़त्व की संकल्पना है। 5वां सवाल, भारत की 5वां सवाल है, पानी की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। तो आज हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसमें हम लोग 1000+ इस श्रृंखला में 1000+ वीडियो कवर करेंगे। 500 कवर कर लिया हो तो मेरा आपको लगता है मुझे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देनी चाहिए। तो फ्री पीडीएफ आपको कहाँ पर चाहिए, कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है? तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर पूरी वीडियोस देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए शरणेश्वर एजुकेशन वाला।